व्यक्ति कब सफल हो, कब असफल, कब हानि हो, कब लाभ, कब विजय मिले, कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? राधे राधे। संबंधी कौन होता है? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन? विशेष रूप से विपदा के समय। कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब घर से दूर जा चुके हैं, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचे, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाए? ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोसी, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना हो, पड़ोसी को पीड़ा में देख सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। और इस सुखी संबंध की छाया में मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है, और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह बंटवारा हुआ। कई बार यह बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार यह बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा का, शिक्षा एक ही है। जीवन में बंटवारा अवश्य कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाती है। तो आप भी यही कीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, उनके लिए कोई उपहार या कोई भेंट लेकर जाते हैं, ताकि आतिथ्य भी बना रहे और उन्हें तनिक प्रसन्नता भी मिले। अब ये भेंट या तो हम कहीं से खरीदते हैं या तो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनके घर जाकर उन्हीं की कोई वस्तु लेके उन्हें भेंट दे, तो क्या ये समझदारी होगी? कदापि नहीं। तो हम में से कई सारे लोग यही तो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ऐसा भला कौन करता है? सोचिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें वही चढ़ाते हैं
जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो वही हमें दे रहे हैं, वो प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने पाया है, जो आपने स्वयं बनाया। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान, त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान ईश्वर के समक्ष, और फिर बस विश्वास कीजिए आपके ईश्वर आपको अवश्य मिल जाए। राधे राधे। जीवन में व्यक्ति तभी सुखी रह पाएगा जब उसके पास संतोष और आनंद हो। संतोष और आनंद उसके जीवन में तभी आ पाएगा जब उसके पास मित्र हो, कुछ ऐसे लोग हो जो उसे प्रेम दे सके। वो प्रेम उसे तभी मिल पाएगा जब वो स्वयं किसी और को प्रेम देने योग्य हो, स्वयं की आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने योग्य हो। वो स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर पाएगा जब उसके पास धन हो। धन अर्जित तभी कर पाएगा जब उसके पास कोई विद्या या कोई कला, और ये ऐसे ही नहीं आते। समझे? सर्वप्रथम आलस त्यागी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, पूरी निष्ठा से कर्म कीजिए, विद्या से संपन्न हो जाएंगे, तभी मिलेगा आपको सुख, तभी मिलेगा आपको प्रेम, और तभी एक मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। राधे राधे।